अंदर से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इंडिया टूटेगा, तो आई एम सॉरी, अगर इंडिया ने अंदर से टूटना होता तो सिख अभी तक तोड़ कुछ ना कुछ कर चुके होते। मैं आपको वापसी चलता हूँ इंदिरा गांधी की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी फौज भेजी पाकिस्तान के इलाके के अंदर, फिर 65 की जंग है, 48 की जंग है। तो ये एक कंटिन्यू अमल है हिंदुस्तान का एज ए स्टेट पॉलिसी। कभी कभी वो मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, कंपोजिट डायलॉग पर, कभी उससे फरार अख्तियार कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। फिर हम बात करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत को खुली छूट दे दी गई है। ओबामा को जब पता था उस वक्त ये, तो ओबामा ने क्यों कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी ताकत थी दुनिया की, सबसे बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट, तकरीबन मुत्तफ़िक़ा प्रेसिडेंट अमेरिका का, जिसकी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रांग थी ह्यूमन राइट्स की तरफ। डेमोक्रेट्स बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत होगा। और जहाँ तक आलमी तंजीमों का है, ये अपनी रिपोर्ट्स बनाती रहेंगी, आपको देती रहेंगी, हमें गुस्सा दिलाती रहेंगी, और ये बार थपकी मिलती रहेगी कि अभी ना घबराओ, दस्तक हो रही है शहर की, शहर आने वाली है। शहर मुझे लगता नहीं आने वाली। पाकिस्तान बहुत बार बात कर चुका है, लेकिन मजाल है आलमी इदारों की तरफ से कोई भी स्टेप, कोई भी इनिशिएट हमारे सामने आया हो। अब चूंकि बैनुल-अक़वामी तंजीमें खुद इस तरह की बात कर रही हैं, माहिरीन इस तरह की राय दे रहे हैं, हम कोई पेशरफ दे सकते हैं आलमी मंजरनामे पर? ये इकोनॉमी बाइलैटरल होती है, इकोनॉमी बाइलैटरल होती है। आप बाइलैटरल इकोनॉमी चलाएं, किसने मना किया है? दुनिया में कितने सारे ममालिक हैं जिनके अंदर इकोनॉमी भी चलती है, इशूज पे भी बात होती है। क्या इशूज पे बात करना भी अलाउड नहीं है? इशूज पे बात उस वक्त होगी जिस वक्त आप कंपेल करेंगे किसी को बात करने के। तो आपको कहीं ना कहीं जाके दरवाजे नहीं, अंदर से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इंडिया टूटेगा, तो आई एम सॉरी, अगर इंडिया ने अंदर से टूटना होता तो सिख अभी तक तोड़ कुछ ना कुछ कर चुके होते। जो नैरेटिव हिंदुत्व पे मबनी है, अगर वो नैरेटिव खरीदा जा रहा है तो आप भूल जाएं कि अंदर से कोई इंडिया टूटेगा या इंडिया से आवाज उठेगी। और जब तक आप उसको लेके आगे नहीं चलेंगे, और वैसे फॉरेस्टली प्रोएक्टिवली आप लेके आगे नहीं चलेंगे, मुसलमान कोई 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं वहां पर, और अगर आप इसको एक कहीं सेपरेट स्टेट बन जाए तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनेगा जो मुसलमान वहां पे मौजूद है। देखिए, जिस वक्त तक दो चीजें हैं, अंदर और बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर मनूवर्स, इनको जब तक ये इनसिंक नहीं होंगे, आप कहते हैं इंडिया बड़ी मंडी है, तो यहाँ पे मुसलमान ममालिक जिस वक्त तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अंदर की आवाज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें आलमी इदारों से जो तवक्कुआत रख रहे हैं उनको एक साइड पे इकट्ठे करके मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जरूरी है। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा कब्र की तरह खामोश है। उनके इंटरेस्ट है $20 बिलियन का, रिलायंस से वो कर लो, से कर लो, यहूदियों को वीजे के बगैर, यहूदियों को वीजे के बगैर मिडिल ईस्ट में वो अपना यूए में बुला लो। जहां तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, मैं तो उसको तस्लीम ही नहीं करता कि मुस्लिम उम्मा मौजूद है। मुस्लिम उम्मा टुकड़े हो चुकी है, किरची हो चुकी है। वो जो एक हमने खूबसूरत वास बनाया था लाहौर OIC में, वो टूट गया। वो सब लोग कत्ल भी हो गए, मारे भी गए, खेत गए, और उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब वो जो डिवाइड आया है वो इकोनॉमी की बेस पर आया है। वो डिवाइड आया है कि तेरे पास कितने पैसे हैं और तू कितना इन्वेस्ट कर सकता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान तुझे क्या फायदा दे सकता है। तो ये सूरत हाल है। ना उम्मा है, ना आलमी उफक पे कोई राय आम्मा है, ना आलमी इदारे हैं, सब जगह मुनाफिकतें हैं, कारोबार है, तिजारत है। और ये वो मिडिल ईस्ट है जिसके लिए अरब इसराइल जंगों में पूरा अरब खित्ता मिलकर इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। पाकिस्तानी पायलट्स यहां से गए थे। ये आपकी UAE की जो एयर फोर्स है, ये पाकिस्तान ने बनाई, और इनके जो पहले 3-4 चीफ्स थे, एयर चीफ्स, वो सारे पाकिस्तानी थे। ईरान इराक की जंग हुई, 20,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद थे। तो जाहिर है अब ये सारा तजारती पार्टनर, आपको पता है $70 अरब की रिफाइनरी लगा रहा है सऊदी अरब। वहां पे चौथा बड़ा तजारती पार्टनर है सऊदी अरब जो है इंडिया का। तो जाहिर है कि उनके इतने ज्यादा तजारती मफादात हैं और इस वजह से वो बोलते नहीं हैं। और 40% जो आपका ज़र मुबादला है इंडिया, जो पूरी दुनिया से $83 बिलियन आता है, उसमें से 40% मिडल ईस्ट में से आता है, और उस 40% में से 35% UAE और सऊदी अरेबिया से इंडिया को मिलता है। तो वो हमारी जो उम्मत है वो इसी वजह से सोच रही है कि आलमी इदारे इस पर नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपका इशारा है कि अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर नोटिस लेगी तो बिल्कुल नोटिस नहीं लेगी। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, रूस, इनके साथ तो जबरदस्त ताल्लुकात हैं। एक चीन है वो अपनी तरफ से इसके ऊपर आवाज उठाता रहेगा, लेकिन चीन के अंदर अपनी भी कोई इंसानी हकूक की कोई हालात जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो इस वजह से उसकी भी आवाज में जो है वो इतना असर नहीं होगा। तीसरा ये कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब अमेरिका में ओबामा सदर थे तो उससे पहले ट्रैवल बैन था नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका में जाने के लिए। तो ये तो ट्रैवल बैन जब नरेंद्र मोदी मुंतखब हुए तो ओबामा के दौर में खुला था। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो आपने बात की कि एक बड़ी मंडी है और मफादात जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो कुछ मर्जी वहां पे होता रहे, कम से कम आलमी इदारों की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा कि उनकी कोई पॉलिसियां तब्दील हों। हम एक डिक्शन बहुत इस्तेमाल करते हैं ज़रियाब के आलमी ज़मीर को झंझोड़ेंगे हम, या ये वाक़यात या ये रिपोर्ट आलमी ज़मीर को झंझोड़ेगी। तो यकीन मानिए ये जो हम बड़ा अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ बार बार आलमी ज़मीर, ऐसी इस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। बुनियादी तौर पे गेम ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिसका इंटरेस्ट जिससे जितना ज़्यादा वाबस्ता होता है उतना ही वो चश्म पोशी करता है ऐसे वाक़यात से। ये देखिए बिल्कुल अब तो चूँकि ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है तो उसी टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं। गाँव में भी जो ज़ोरावर बंदा होता है चौधरी उस पर हाथ नहीं डालता। तो बदकिस्मती से इंडिया चूँकि एक बड़ा मुल्क है और फिर यह है कि आईटी पावर है एक, उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट जो हैं उससे वाबस्ता हैं। अलबत्ता मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई ख़ास जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे वाकई कोई तवक्को नहीं है, बल्कि मैं इसमें एक इजाफा ये करना चाहूंगी कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं रोकी गई है। वहां की फ्लाइट्स चल रही हैं, जबकि वहां पर तकरीबन कोई 90 लाख इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं और हमसे बहुत बहुत बदतर सूरत हाल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई फ्लाइट सस्पेंशन नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मुतअद्दिद मिसालें आपको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी मंडी है, वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोगों के आके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर काफी ममालिक फिर चुप्पी साध लेते हैं।